मेव समाज को एसटी का दर्जा देने की उठी मांग। बता दें कि आज शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हरियाणा और राजस्थान की मेवात की कौमी तंजीम मेव एसटी आरक्षण तहरीक ने बड़कली चौक स्थित कार्यालय पर हरियाणा के मेवात क्षेत्र में अपनी मेव एसटी आरक्षण मुहिम का आगाज किया। बता दें कि मौलाना अरशद साहब मील खेड़ा की सदारत में संपूर्ण मेवात में मांग की जा रही है कि 1931 की जनगणना व हट्टन रिपोर्ट के अनुसार मेव ट्राइबल सूचीबद्ध है, इसलिए एसटी आरक्षण के हकदार हैं और इस आशय का विस्तृत विवरण भी लिखित रूप में प्रसारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्तावड़ू हल्का क्षेत्र घासड़ा नुहू बड़कली मालव साकरस फिरोजपुर झिरका और आसपास के इलाकों में जुमा की नमाज के बाद पंपलेट वितरित किए गए और बड़कली चौक स्थित ऑफिस पर एक प्रेस मीटिंग भी रखी गई, जिसमें मुफ्ती सलीम अहमद काशमी साकरस, सिफात मैनेजर मास्टर अब्दुल वहाब जमील, डिप्टी मुबारक अटेरना, अख्तर चितौड़ा सरफुद्दीन ने संबोधित किया। साथ ही साथ ऐलान भी किया गया कि अगर लगातार गांव-गांव जाकर आमजन को जागरूक कर जनता जनार्दन के द्वारा सरकार, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के सामने मेव एसटी आरक्षण का सवाल खड़ा किया जाए। दरअसल राजस्थान की मीणा समाज की तरह मेव समाज भी हरियाणा में एसटी में शामिल करने की मांग मजबूती से उठाता रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सही वक्त पर उठाया गया सही कदम बताया जा रहा है। खास बात तो यह है कि मेवात जिले की राजधानी कहलाने वाले बड़कली चौक से ये मांग उठी है, इसलिए इसे पूरे इलाके का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मुफ्ती साहब, आज बड़कली चौक पर आप लोग मेव एसटी आरक्षण तहरीक को लेकर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हो इसके माध्यम से? क्या है ये पूरा एसटी आरक्षण? सारी बातें तो तफसील से हमारे मैनेजर शिफात साहब ने आपके सामने मेव एसटी आरक्षण की जो तहरीक है इसके ताल्लुक से बता दी है। बाकी ये है कि अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों का जो एक बुनियादी हक था, अधिकार था, और अभी तक हमें ये नहीं पता था कि एसटी आरक्षण हमारा एक अधिकार है, हक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लों को भी इसका पता ना चले। तो इस एतबार से अब हमारी ये कोशिश है कि हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे। आज से विश्व आदिवासी दिवस से आज से इसकी शुरुआत है, आगाज़ है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अंजाम बेहतर ही होगा। इसलिए कि किसी ने कहा है कि कामयाबी मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हमारी कोशिश का एक हिस्सा है, कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि बेहतर नतीजे आएंगे, और बेहतर नतीजे ही हम सब चाहते हैं। तो आज से ये शुरुआत हो गई है और पम्फलेट वगैरह हमने जुमा की नमाज के बाद भी सब जगह पहुंचा दिए हैं, और ये बड़कली चौक पर हमारा एक तरह से इसका ऑफिस भी है, और हमारे इस तहरीक के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो इससे पहले जो आंदोलन हुए हैं उनकी सरपरस्ती भी उन्होंने की थी, चाहे हमारा किसान तहरीक में हिस्सा लेना हो या एनआरसी तहरीक हो, मौलाना अरशद साहब मील खेड़ा, तो हम उन्हीं की सरपरस्ती में ये काम, अपना ये संघर्ष जारी रखेंगे। तो सर, आज मेव एसटी आरक्षण को लेके आप लोगों ने आगाज किया है बड़कली कार्यालय से। अगर कहा जाए कि मेवात की राजधानी इसको कहा जाता है, तो क्या है पूरा मामला, क्या है? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हर इंसान को अपना हक मांगने का अधिकार है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग समाज सेवक शिफात खान मैनेजर राजस्थान ने तफसील से आपको बताया, वाकई हमारी कौम के अंदर ये सिर्फ है कि हम आदिवासी लोग हैं, कबीलाई ज़िंदगी हम जीते हैं, और कबीलाई जो ज़िंदगी जीते हैं वही जंगजू कौम होती हैं, वही लड़ाइयाँ लड़ती हैं। और वो सिर्फ जो है भारत सरकार ने छांटी भी है कि जैसा बताया मैनेजर साहब ने, घटन रिपोर्ट में है कि हम आपराधिक पृष्ठभूमि की उसमें आते हैं आदिवासी लोग। हमारा हक बनता है कि हम शेड्यूल ट्राइब में, हमारा शेड्यूल ट्राइब का हक मिलना चाहिए। आज ये मुहिम जो चालू की है, ये मुहिम आज नहीं कल
रंग लाएगी और हमारे बच्चों को नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर शोबे में मतलब इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब भी कोई तहरीक चलती है उसकी शुरुआत हमेशा शिक्षाविद बुद्धिजीवी ही चलाते हैं। डॉक्टर मुंशी खां बालोद मेयो कौम के एक इतिहासकार हुए राजस्थान से, उनकी ये खोज थी कि हम एसटी में हैं, मीणा और मेयों के समान हमारा भाईचारा और हमारा जो रहन सहन खान पान ऐसा है। मीणाओं को राजस्थान में एसटी आरक्षण मिला, हम रह गए। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए, इंशाल्लाह मिलेगा। मैं शिफात मैनेजर अलवर राजस्थान से हूँ। आज सर आप बड़कली पे आपने मेयो एसटी आरक्षण को लेकर एक तहरीक शुरू की है, तो क्या है पूरा मामला, क्या कहोगे सर इसको लेकर? हम सारे साथी और भी जो यहाँ से हैं, ये मेयो एसटी आरक्षण की तहरीक राजस्थान में तो हमारा 2012 से चल रही थी जद्दोजहद जितनी भी थी। हरियाणा में पिछली बार जब हसन खां मेवाती वाला प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और हसन खां मेवाती की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था, तो उस दिन फिरोजपुर में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये कहा था कि यदि मेवात को और मेवातियों को फ़ायदा देना चाहती है तो सरकार एसटी आरक्षण देवे और उसकी बात करे। तब से लेकर के यहाँ पर फिर ये फिक्रमंदी साथियों में हुई कि एसटी आरक्षण है क्या, किस तरीके से। तो हम एसटी आरक्षण की जो बात है, आप सभी जानते हैं कि आरक्षण भारत में ओबीसी, एससी और एसटी 3 आरक्षण होते हैं। ओबीसी का 340 के तहत होता है, एससी का 341 धारा में मिलता है और एसटी का आरक्षण 342 में मिलता है। 342 एसटी की जो धारा है उसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध लागू नहीं है। इसलिए पहले तो हमारे जो भी लोग थे सब उसमें थे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है। वो आरक्षण धार्मिक प्रतिबंध 341 में जो एससी का आरक्षण मुस्लिम जातियों का था उस पर लागू है। तो ये जितने भी आरक्षणों का लाभ मिलता है ये जातिगत आधार पर होता है। इसमें जाति एक इकाई होती है, जो भी जाति है उस जाति का उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। और ये क्लासिफिकेशन 1931 की जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना लास्ट भारत में, उसको लेकर के J.H. हट्टन एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिसने उसका एनालिसिस किया। उन्होंने